और अब आज का मुद्दा में जो हम बात करेंगे किसान तहरीक पर, दुनिया भर की चुनिंदा हस्तियों को इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या साजिश के तहत सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की, उसकी छवि को, शबीह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? और इस इंटरनेशनल साजिश में अपोजिशन हथियार बन रहा है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहां सबको अपनी मुखालिफत दर्ज कराने का हक है, लेकिन मुल्क के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जिस पॉप स्टार ने जिंदगी में कभी हिंदुस्तान को नहीं देखा, जो कृषि कानून की ABCD भी नहीं जानते, जो अमेरिका में कैपिटल हिल तशद्दुद पर चुप रही, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि जिसे दिल्ली तशद्दुद की जानकारी नहीं, जिसे लाल किले पर हमले का पता नहीं, उस मशहूर पॉप सिंगर और हॉलीवुड एक्ट्रेस रियाना को अचानक भारत के किसानों की फिक्र हो गई? जिसे कृषि कानून की ABCD की जानकारी नहीं, वो दुनिया से अपील कर रही है कि हिंदुस्तान में चल रहे किसान तहरीक के बारे में दुनिया बात करे, ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का एजेंडा आगे बढ़े। सबसे पहले देखिए CNN के आर्टिकल को रीट्वीट करते हुए रियाना ने क्या कहा। आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? #FarmerCode। एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टेचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया? कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। सवाल यह है कि अक्सर तनाज़ों में रहने वाली रियाना को भारत के किसानों की फिक्र क्यों? रियाना के बाद CNN के आर्टिकल को स्वीडन की माहौलियात कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने आगे बढ़ाया और ट्वीट में लिखा, हम हिंदुस्तान में जारी किसान तहरीक के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि रियाना की तरह ग्रेटा थनबर्ग भी अमेरिका में कैपिटल हिल तशद्दुद और अपने ही मुल्क में पिछले साल हुए दंगों पर भी चुप रही थी। ग्रेटा ने न तो कैपिटल हिल तशद्दुद के वक्त कहा कि वो जमहूरियत के साथ खड़ी हैं, न स्वीडन में दंगों के वक्त कहा कि वो दंगाइयों की मुखालिफत करती हैं। लेकिन ग्रेटा ने स्वीडन से 6400 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में चल रहे किसानों को अपनी हिमायत दी। किसानों की हिमायत में ग्रेटा ने ट्वीट के जरिए मुहिम शुरू की, लेकिन ग्रेटा ने गलती से वो डॉक्यूमेंट ट्वीट कर दिया जिसने इस पूरी साजिश की पोल खोल दी। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की जानिब से उन पर FIR दर्ज कर ली गई है। ये सब वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं और उन्हीं का प्रायोजन है। किसान आंदोलन आंदोलन नहीं, एक प्रयोग है। ये वो प्रयोग है कि एक जगह अगर सफल हो जाए, किसान एक विधेयक वापस हो जाए, तो फिर हम CAA पे आ जाएं, फिर 370 पे आ जाएं, फिर राम मंदिर पे आ जाएं। ये सब पब्लिसिटी स्टंट्स करने से सचमुच के फार्मर्स को कैसे कोई फायदा होगा? अगर आप कोई जगह से बिलोंग करते ही नहीं हो और ऊपर से आपके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है नहीं, तो टिप्पणी क्यों देते हो, चाहे आप कितने बड़े स्टार क्यों ना हो? मैं उन लिबरल्स से भी कहूंगी कि आपको शर्म आनी चाहिए। ग्रेटा थुनबर्ग के पीछे छुप करके, एक स्पेशल नीड्स बच्ची के पीछे छुप करके आप ये वार कर रहे हैं। ग्रेटा के बाद साबिक एडल्ट स्टार मियां खलीफा को भी किसानों की इतनी फिक्र हो गई कि उन्होंने तहरीक के आसपास वाली जगह पर इंटरनेट बंद करने को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बता दिया। मियां खलीफा ने तहरीक की हिमायत में ट्विटर पर लिखा
कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया है। #फार्मर प्रोटेस्ट। सिर्फ किसान को हक है कि किसान की आवाज उठाए, सिर्फ मजदूर को हक है कि मजदूर की आवाज उठाए, ये तो कोई तर्क नहीं है। एक राजनीतिक देश है, राजनीतिक व्यवस्था है, ग्रीवियांसीज होगी, उसके लिए कोई भी आवाज उठाएगा। सारे लोग जो हैं इनके अकाउंट चलाती है बड़ी मार्केटिंग कंपनी, और बिना 5 पैसे लिए ये लोग किसी के लिए ट्वीट करते नहीं है। या तो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, या ये पैसे से, इसको कहते हैं ब्रांडेड ट्वीटिंग। कुछ दिन में खुलासा करूंगा, इतनी ज्यादा फंडिंग गई है। ये 50-60 लोगों ने, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स ने एक ही टाइम में एक ही तरह के ट्वीट, एक ही लिंक को लेके किया। इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी एक वो है, और वही कांग्रेस भी कर रही है, वही राहुल गांधी भी कर रहे हैं। इस ट्वीट को अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि ये सबसे बड़ी जमहूरियत पर हमला है। सोचिए, क्या ये महज इत्तेफाक है कि अमेरिका से 13,000 किलोमीटर दूर किसानों के मुजाहरे पर इतना दर्द हुआ है कि उन्होंने इंटरनेट बंद करने को जमहूरियत पर हमला बता दिया है। लेकिन मीना हैरिस से सवाल है कि उन्हें कैपिटल हिल तशद्दुद पर इतना दर्द क्यों नहीं हुआ। अब सवाल यही उठता है कि कहीं ये कोई हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जी, किसान सपोर्टर प्रियंका राणा जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट पूजा श्री जी। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मैं प्रीति जी से ही करूंगा। मैम, आपने अभी पूरी रिपोर्ट भी देखी होगी, सुन भी रही होंगी कि जिन्होंने हिंदुस्तान का, शायद अगर मैप दिखा दिया जाए एशिया का, तो वो ये ना बता पाएं कि हिंदुस्तान कहाँ पर है। जिन्हें हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात नहीं पता हैं, जिन्हें किसान आंदोलन की ABCD भी नहीं पता है, वो विदेशों में बैठकर किसानों की हमदर्दी में पोस्ट कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भारत का मसला है। हमारी मिनिस्ट्रीज हो, हमारी सरकार हो, हमारे प्रधानमंत्री है, वो सक्षम है इस बात को, जो भी यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो इश्यूज फार्मर्स प्रोटेस्ट में है, उसको सॉल्व करने के लिए। रही बात इंटरनेशनल लोगों की, जो अब नए नए भारत को किसान मिल रहे हैं, चाहे वो मियाँ खलीफा हो, चाहे ग्रेटा हो, चाहे ये रिहाना हो, मतलब भारत को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि 2 दिनों से अंतरराष्ट्रीय फर्जी किसान की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल लोग, जो सच बात है कि 1 रुपया लिए बगैर एक ट्वीट नहीं करते हैं, जैसा विवेक अग्निहोत्री साहब अभी आपके टीवी चैनल पे कह रहे थे, ये बात तो सही है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो इनको अचानक से भारत में इतना इंटरेस्ट, भारत के किसानों पे इतना इंटरेस्ट, अभी आपको आपके ही सारे चैनल्स और आपके जी के हाउसेज ये दिखा रहे हैं कि 3 जनवरी को ही सारा कुछ जो हुआ है उसकी एक PPT बन गई थी। तो इंटरनेशनली कैसे भारत को बदनाम विश्व पटल पे किया जाए, इसकी तैयारी तो 3 जनवरी को हो गई थी। हाँ, मेरी शिकायत सिर्फ सेंट्रल एजेंसी से ये है कि जब 3 जनवरी को ही ये सब कुछ पता चल चुका था कि इंटरनेशनल साजिश चल रही है, एक्शन क्यों नहीं हुआ? दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त को, मैं कल भी मैंने आपके चैनल पे एक सवाल पूछा था, आज भी पूछ रही हूँ, क्या 5 लाख कश्मीरी पंडित आज PMO का घेराव करना चाहे, इंडिया गेट का घेराव करना चाहे, राष्ट्रपति भवन का घेराव करना चाहे और उनके घर के नीचे 2 महीने 3 महीने बैठना चाहे, तो क्या उसकी परमिशन दी जाएगी? क्या 26 जनवरी 15 अगस्त जो ये 2 गौरवशाली दिन है, क्या उस दिन उनको परमिशन दे देनी चाहिए थी? और बाई चांस अगर दे दी गई तो जितने ऐसे लोग हैं जिसमें उपद्रव किया गया, आज बहुत बड़े बड़े नेता, और हम बाहर के इंटरनेशनल लोगों की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे तो खुद के थाली में छेद है, हमारे तो खुद के देश में ऐसे लोग हैं जो उपद्रव करते हैं, जो बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, उनके घर जाके उनको शहीद की उपाधि दी जाती है। तो ये इंटरनेशनल साजिश जो की जा रही है, आपको लगता है कि बिना यहाँ के लोगों के मदद के की जा रही है? उनको तो एक्सपोज करिए, उनके साथ साथ ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करने की जरूरत है जो इसी भारत में रहते हैं, इसी भारत का खाते हैं, लेकिन बाहर का गा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनको सत्ता की वापसी करनी है। प्रधानमंत्री से आप नफरत करिए, प्रधानमंत्री का आप विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, देश का विरोध मत करिए। बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल। हमारे साथ किसान सपोर्टर प्रियंका राणा जी भी हैं। प्रियंका जी, किसान आंदोलन हो रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, यहाँ पर इस तरह के आंदोलन होते हैं, इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, मुजाहरे होते हैं, एहतजाज होते हैं, लेकिन अब जो ये आंदोलन जिस तरफ जा रहा है और जिस तरह से रोज नए नए खुलासे और इंकशाफ हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अब इसे हाईजेक कर लिया गया है? बाहरी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो, उसके भी एजेंट यहाँ पर घूम रहे हों?
तो ये 2 महीने से यही सब सुनने में आ रहा है कि कोई ना कोई बाहरी ताकतें हैं, और पहले तो किसान मानने को ही तैयार नहीं है। पहले भी ये कहा जा रहा था कि नकली किसान है। अब आप घर की लड़ाई को आप बीच सड़क पर ले आएंगे, चौराहे पे ला देंगे, आप कीले लगवा देंगे, प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर तारे बॉर्डर्स ऐसे बनवा देंगे जैसे कि आप पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे हो। तो आप इंटरनेशनल मीडिया को फिर क्यों ब्लेम करते हैं जब आपने ही मजाक बना दिया? ये तो 26 जनवरी के बाद ये कीले लगाई गई और बॉर्डर 26 जनवरी भी क्या हुआ था? 26 जनवरी में आपने जो रास्ता दिया, आपने जो रूट बताया, वहां पे बैरिकेडिंग कर दी। आपने 26 जनवरी को, जब इतनी सिक्योरिटी होती है, जब वीवीआईपी एंटर नहीं कर सकते हैं लाल किले पर, आपने इतने सारे किसानों को अंदर जाने दिया। वहां पर जाकर के आपने उनको झंडा भी फहराने दिया, और हम तो कहते हैं कि चलो झंडा फहरा दिया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर लीजिए। लेकिन आज आप कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? आप इंटरनेट बैन कर रहे हैं, आप उनका किसानों का पानी और इवन टॉयलेट्स भी हटा दे रहे हैं। वहां पर आपने हरियाणा के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटरनेट बैन कर दिया। सारे जितने बॉर्डर्स पे जहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे आपने कर दिया। मैम, अभी दिल्ली पुलिस ने पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैम। उसने कहा, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात निकल कर आई है कि 300 ऐसे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर जो माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ऐसे माहौल में क्या उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, एहतियात के तौर पे कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? नहीं, आप एक बात बताइए ना, आप तो जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी अंदर जेल में डाल दे रहे हैं। उनके कौन से अकाउंट है? मैंने तो कितने सारे सोशल एक्टिविस्ट जो हमेशा से जो आम लोगों का भला करते आए हैं, हमेशा से सरकार की सपोर्ट में रहे हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर होती हुई देखी है। आज ही मैं पढ़ रही थी कितने सारे मेरे जो नॉन सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर, जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं, ना पार्टिसिपेट किया, सिर्फ इतना ट्वीट किया कि उन्होंने सपोर्ट में ट्वीट कर दिया, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर। अब तो हद ये हो चुकी है कि अब तो जो भी किसान के सपोर्ट में आएगा आप उसको उठा करके जेल में डाल देंगे। नहीं तो आपको क्या आप खुद सोचिए मैम, आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान में एक मसला चल रहा है, कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन हो रहा है 71 दिन से सड़क पर, अलग अलग सरहदों पर लोग बैठे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसकी बात जब पूरी दुनिया में की जाने लगे और दुनिया हिंदुस्तान का मजाक उड़ाने लगे, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश होने लगे, तो फिर वो भी आपको बेहतर लगेगा क्या? आप मुझे ये बताइए कि रास्ते बंद क्यों हुए? सरकार जब इतने सेंसिटिव इश्यूज को सीरियसली नहीं लेगी, रास्ता तो किसानों ने बंद कर रखा है ना, 71 दिन से किसानों ने रास्ता बंद कर रखा है। मैं किसान क्या कहूँ, किसान तो ऐसा होता नहीं, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान फैमिली से हूँ। रास्ता बंद नहीं था, गाजीपुर बॉर्डर पे सिर्फ एक साइड में किसान बैठे हुए थे, पूरा आना जाना था। ये जो रास्ते बंद हुए हैं वो सरकार के और दिल्ली पुलिस की वजह से हुए हैं, किसानों ने रास्ते बंद नहीं किए थे। और मैं ये कहती हूँ कि आपने 2 महीने से आज किसान बॉर्डर पे कमाल करती मैम, लोकल लोग निकल कर सामने आए कि हमारी जिंदगी जहन्नम हो गई है, 2 महीने से हमारा रास्ता रुका हुआ है, हमारे जरूरी काम ठप पड़ गए हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, कारोबार लॉस में है, आप कह रही रास्ता नहीं बंद हुआ है? जी नहीं, देखिए, आप जो पत्थर भी हुए थे वो वीडियो भी वायरल हो चुकी हैं। आसपास के जितने गांव के लोग हैं उन्होंने खुद आकर के ये वीडियो वायरल की है कि हमारे गांव से ऐसा कोई भी नहीं। बाहर से बीजेपी के सपोर्टर्स आकर के वहां पे पत्थर बरसवाएंगे और ऊपर से वहां पे पुलिस हाथ पे हाथ रख करके खड़ी रहेगी और ये कहेगी कि ये वहां के लोकल लोग हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। हर बात का जवाब है। लाल किले पे भी आप लोग नहीं थे और वहां पर भी वो लोग लोकल नहीं थे, बाहरी आ गए थे। ठीक है मैम, आपके पास आऊंगा, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट पूजा श्री जी भी मौजूद हैं। मैं आऊंगा आपके पास और सवालों के साथ। आप लोगों को नहीं दिख रही है पूजा जी, ये लोग किसान नहीं दिख रहे, वो सब सारे साजिश कर रहे हैं, सारे आज सरकार के खिलाफ हो गए। इसी वेस्टर्न यूपी में, इसी जो आपके हरियाणा में, यहाँ से ही हम लोगों ने इतना वोट बैंक देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वोट नहीं किया था। बीजेपी की ऐसी आ गई पावर के अंदर इतनी मेजोरिटी के साथ, हम लोगों ने ही तो वोट किया होगा, तभी तो आई है। तो आज हम लोग साजिश रचने लगे उसी गवर्नमेंट के लिए जिसको हमने बनाने में नहीं साजिश नहीं, इस तरह की बातें आ रही हैं, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है। लेकिन आप देखिए ना कि मियां खलीफा बोल दे, रियाना बोल दे, तो इस तरह की फिर और विदेशों में बैठे लोग बोलना शुरू कर दें, जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो बोलने लगे देश के बाहर बैठ के, तो फिर सवाल उठता है और सवाल पूछा जा रहा है। कोई आरोप और इल्जाम कम से कम यहां से आप पर या किसानों पर, किसान आंदोलन पर नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट पूजा श्री जी भी मौजूद है। पूजा जी,
आपको क्या लगता है कि जब हिंदुस्तान के किसी मुद्दे पर बाहर बैठे हुए लोग बोलते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कोई संजीदा मसला है या सिर्फ हिंदुस्तान की छवि को खराब करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जिस पीआर की बात आप कर रहे हैं, जो रिहाना जी जो है खुद ही इस बात को नहीं बोल रही है, ये पपेट है जिनको जिस तरीके से नचाया जा रहा है उस तरीके से नाच रही है। हालांकि पैसे दिए गए या क्या दिया गया मैं इस बात को तो बखूबी नहीं जानती हूँ, पर मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि रिहाना जी है जो एंटी लॉकडाउन मूवमेंट यूएसए पे नहीं बोली, जॉर्जिया फ्लॉयड मास्क प्रोटेक्शन यूएसए पे नहीं बोली, 68 डेज रिहाना जो ब्लैक कमेटी को खुद ब्लैक कमेटी से आती है, वो ब्लैक लिव्स मैटर्स पे नहीं बोली, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिसी ब्रूटल कंटिन्यूसली उनके यूएसए में चला, उनके खिलाफ नहीं बोली। मैं पूछना चाहती हूँ रिहाना पहले है कौन जो अपने लोगों के लिए नहीं बोलती है, वो हिंदुस्तान में आके क्यों बोलती है? दूसरी एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ, जब पाकिस्तान में निर्मल हिंदुओं पर जब हत्या किया जाता है, विशालकाय मंदिर तोड़ी जाती है, तब रिहाना कहाँ होती है? जब चीन आक्रमण करता है हमारे पड़ोसी देश तिब्बत को परेशानी सहनी पड़ती है, तब रिहाना कहाँ होती है? कहाँ चली जाती है रिहाना की आवाज और वो बात करने की चाहत जब उनके अपने देश के महिला प्रोटेस्ट आती हैं और कपड़े खोलकर रोड पर प्रोटेस्ट करती हैं? या यूं कह लें कि रिहाना एक फिल्म में एक चेहरा है, एक मोहरा है, और जिनके तहत डायरेक्टर कुछ और है, डायरेक्टर जो बैठे हुए वो फिल्म चला रहे हैं और ये फिल्म हम लोग देखने को मिल रहा है और इससे हम लोग चुस्कियां ले रहे हैं। अब मैडम जी ये बोल रही थी कि जर्नलिस्ट जो है उनको कैद कर लिया जाए। मैडम, यहाँ पे दो तरीके की जर्नलिस्ट हमारे देश में भी है, आप जिनका नाम नहीं ले पा रही है मैं उनका नाम ले लूं। राजीव सरदेसाई की बात आप कर रहे हैं, उनको जेल में या उनके ऊपर जो एफआईआर डाला गया था वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने गलत खबर चलाई थी। मैडम, ये भी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि गलतियां नहीं दिखाई जा सकती हैं और गलतियां भड़काने का जो चश्मा होता है उससे आप लोगों को भड़काया नहीं जा सकता है। तो मैडम अपना थोड़ा होमवर्क करके आएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि घर के जो कुछ जयचंद है वो रिहाना जैसे लोगों को मोहरा बनाकर मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पहले सीए को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बनाया गया, अब किसान आंदोलन को बनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एनसीपी, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी, अकाली दल, ये सारी जो सरकार है ये सब कहाँ थी विपक्षी दल जब हमारे लाल किला पर घुसकर लोगों ने झंडा फहरा दिया? तब तो उनको दुख हुआ नहीं, आज आकर किसानों के पास अपना समर्थन दिखा रहे हैं। अगर वो किसान होते तो अच्छा लगता, पर आप ना मैडम किसान वहाँ पर कुछ ही लोग हैं, पर जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं ना वो खुद ही घर में जयचंद की तरह बैठे हुए हैं और ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद में घर में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। और आप गई हैं कभी बॉर्डर पर? आप कुछ भी बोले जाएंगे तो सुन लेंगे क्या? और आप कौन होती है ये बताने वाली किसान को कौन सपोर्ट करेगा और कौन नहीं सपोर्ट करेगा? किसानों को कोई सपोर्ट कर सकता है? किस तरह से बातें कर रही है बैठ के चैनल पे कि कौन जयचंद है? कौन होती है बताने वाली कौन जयचंद है, कौन है? आप सब ज्ञानी हो गई क्या? आपको सारी इन्फॉर्मेशन अलाइन इंटेलिजेंस आपको सपोर्ट करता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है? और रही बात आपने जो पीआर एजेंसी की बात कर रही है ना, वो मियां खलीफा का पीआर एजेंसी, रिहाना की पीआर एजेंसी, ग्रेटर की और थंडर बे की पीआर एजेंसी, सभी खालिस्तानी का सेमिनार। ठीक है पूजा जी। हमारे साथ प्रीति पांडे जी भी लगातार बनी हुई हैं। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप खुलकर हर मुद्दे पर बोलती हैं कि जब सबको पता है कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है, विदेशों में बैठकर इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, इसका सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी लीक हुआ, तो फिर सरकार कोई मजबूत ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए अब्बास जी, सबसे पहले मैंने आपको यही बात कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये चूक तो है। मैंने आपसे सबसे पहले बात कही क्योंकि हम लोग देखिए मेरा जो होम टाउन है वो बनारस है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मेरे तो सांसद हैं। मैं दिल्ली से वोट देने बनारस गई थी, पैसे खर्च करके गई थी कि मुझे ये प्रधानमंत्री हम लोगों ने चुना, तो सवाल भी पूछने का हमारा अधिकार है। अगर आप देश के अभिभावक हैं तो हम सवाल आपसे पूछेंगे। मेरा तो गृह मंत्री से भी ये सवाल है कि पहले तो 26 जनवरी को आपने परमिशन क्यों दी? जब शुरू से ये बात कही जा रही थी कि इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन, अभी क्योंकि प्रियंका राणा जी हैं, मैं उनको भी ये बात बता दूं, प्रियंका राणा जी इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के बारे में पढ़िएगा। ये जो काजू किशमिश बॉर्डर पे चल रहे थे और ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे और जो सुविधाएं दी जा रही थी वो इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के द्वारा दी जा रही थी। ये वही फाउंडेशन है अब्बास साहब जिसने 1986 में न्यूयॉर्क से जो दिल्ली फ्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की, उसके प्लेन क्रैश में गुरचरण सिंह बनवैत का नाम था,
सबूतों के अभाव से ये जेल नहीं गए। तो इस तरह के एनजीओ जो हैं, जो इंटरनेशनल कनाडा में रह के भारत को किस तरीके से बर्बाद करना है, उसका जो ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है कनाडा, यूके, यूएस, इन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट हैं। आप ये देखिए कि जब शुरू से ये बात पता थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की चूक है, बिल्कुल साफ साफ दो टूक कहती हूँ। अमित शाह जी को अपनी सेंट्रल एजेंसियों से पूछना चाहिए कि 26 जनवरी को जो लोग थे, जो उपद्रवी थे, वो बार बार सब देखिए क्या कहते हैं कि हम लोग किसानों के अगेंस्ट है। अरे इस देश का कौन व्यक्ति होगा जो अन्नदाता के खिलाफ बोलेगा? पहले तो आप ये 2 महीने से जब आपका नेटवर्क लगातार चीख चीख के बात कहता रहा है, आपके जितने प्रोग्राम्स हैं आप लोग एक्सपोज करते रहे हैं खालिस्तानियों को, लेकिन ये सारे लोग नहीं मानते थे कि इस आंदोलन में कहीं से भी उपद्रवी शामिल है। तो एक बात बताइए, जिन्होंने 26 जनवरी को वहां पे तिरंगे का अपमान किया और दूसरा झंडा लहराया, क्या वो अन्नदाता थे? क्या वो किसान अन्नदाता थे जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया? नहीं। अगर बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो भाजपाई थे, मैं तो कह रही हूँ अगर वो भाजपाई थे, कांग्रेसी थे, उनको उल्टा टांगो और उनको जेल में डालो। क्यों अमरिंदर सिंह ने 70 लोगों की टीम बना दी उनको निकालने के लिए? क्यों दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के लोग उसका लीगल खर्चा देंगे? क्यों दे रहे हैं भाई? इस देश में उपद्रवियों के लिए खर्चा दिया जाएगा कि उनको पीटा जाएगा जेल में पकड़ के? आप खुद सोचिए कि देश के जो बार बार कह रहे हैं कि क्यों आज भी ये लोग जानने के बावजूद, इतने सबूत मिलने के बावजूद, जस्टिस फॉर सिख फाउंडेशन क्यों लाखों रुपए अनाउंसमेंट करता है कि जो 26 जनवरी को ये कर देगा उसको इतने लाख डॉलर दिए जाएंगे, 1 फरवरी को जो संसद का घेराव कर देगा, संसद में घुस जाएगा, उसको इतने लाख डॉलर दिए जाएंगे। अरे साफ साफ सारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं जगा सकता। जी, और दूसरी चीज बात ये लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर्स पे कील क्यों गाड़े गए? मेरा भी तो सवाल है देश के नेताओं से यही है कि आज गाजीपुर बॉर्डर पे जो फैशन परेड निकाली है नेताओं ने, जिनको दिल्ली पुलिस ने जाने नहीं दिया, उनमें से कितने नेता हैं अब्बास साहब जो एसएचओ नरेला और एसएचओ अलीपुर के घर गए? और बार बार ये जो सब लोग ये सारे लोग आपके पैनल पे बैठ के, प्रियंका राणा जैसे लोग ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जाने नहीं दिया। एक दिन दिल्ली पुलिस हटा दीजिए दिल्ली के पास से, सबको समझ में आएगा कि यहाँ की सुरक्षा कैसे चलती है और हम कितने सुरक्षित हैं। दूसरी चीज, कीलें क्यों नहीं लगाएं? जब 6 फरवरी को जब सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में आ रही हैं, इंटरनेशनल साजिश हो रही है, ग्रेटा के भी डॉक्यूमेंट्स में जो टूल किट उन्होंने अपलोड किया था जिससे वो पकड़ी गई, उसके में भी लिखा है कि 6 फरवरी को किस तरीके से तांडव की अभी प्लानिंग है। तो क्या दिल्ली पुलिस पिछली बार तो तलवार के वार से बच गई, इस बार वो इनको निमंत्रण दे कि आप आइए तलवार से मैं 2 टुकड़े कर दीजिए? आप एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने आपके रास्ते बंद कर दिए, चलिए बंद कर दिए, मान लिया दिल्ली पुलिस कल्प्रिट है। आपने लिखित में पर वो कहा था कि आप कोई भी औजार लेके नहीं जाएंगे, तो आप कुल्हाड़ी फरसा लेके क्यों गए थे? आपके किसान नेता क्यों लोगों को कहते थे कि पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ के चले आना? तोड़ के गया ना बैरिकेटिंग, जहां आज प्रियंका जी गई है, जिसको शहीद बोला है। आप उपद्रवियों को शहीद बोलते हैं और आप दिल्ली से रामपुर चले जाते हैं, लेकिन आप ऐसे नेता यही अलीपुर के एसएचओ के घर नहीं जा पाते, नरेला के एसएचओ के घर नहीं जा पाते। तो किसको आप चुनिएगा? किसके बारे में आप सवाल उठाइएगा? वो जो जयचंद इस देश में बैठे हुए हैं, या वो जो बाहर बैठ के ग्रेटा जैसे लोग, थ्रेटा जैसे लोग जो हमारी कंट्री के बारे में बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो कह रही हूँ लगे हाथ सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी दे देना चाहिए। इस देश के हित में जितने बिल हैं, देखिए आप दे दीजिए। अभी ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा, ताकत सब झोंक दिया है, तो जितने जयचंद हैं सबको बिलों से बाहर आ जाने दीजिए। ठीक है, और दिल्ली पुलिस देखिए ठीक है, के लिए नहीं है, हम ठीक है। प्रियंका जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका जी, शक इसलिए हो रहा है, सवाल इसलिए उठ रहा है, साजिश की बू इसलिए आ रही है कि ग्रेटा ने जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर किया, जो टूल किट था, उसमें अब तक वही हुआ है जो उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ था। देखिए, ग्रेटा ने क्या किया, रिहाना ने क्या किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेना देना है ना मैम, लेना देना है ना, घर की लड़ाई को क्योंकि उनकी बात उससे जाहिर होता है कि इसकी प्लानिंग विदेशों में हो रही है। ट्रम्प करके दूसरों के पॉलिटिक्स में हाथ डाल रहे थे, आप लोग ने तो शुरुआत की है। जब आप कर रहे थे तो कुछ नहीं, अब दूसरे भी बजा ले रहे हैं। आपने अपने घर की लड़ाई को इतना बढ़ने क्यों दिया? आपने अपने अन्नदाताओं की बातों को क्यों नहीं सुना? आपने नजरअंदाज क्यों कर दिया? आप उनको कहते हैं कि इनके अंदर अगर कोई भी मैं कहती हूँ नक्सली घुस गए हैं, टेररिस्ट घुस गए हैं, आपके पास इंटेलिजेंस है, आई हुआ है, निकालिए उनको, पकड़िए। 2 महीने से शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, कोई वहां पर ऐसा उपद्रव नहीं हुआ। उसके बाद आप कहते हैं कील भी आपने लगाई, आज फिर उखाड़ ली। मजाक तो आप लोग बना रहे हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं। आप लोग आवाज दबा करके काम करेंगे, इंटरनेट बंद करने से क्या हो जाएगा? आपने ये कहा कि लोगों का आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर उपद्रवी है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अरे उनको आइडेंटिफाई कीजिए ना, सारे लोगों को आप
14 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट में अपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने पूरे बॉर्डर्स पे कर दिया। क्या सारे ही वो आपके जो थे टेररिस्ट हैं, वो सारे ही आपके संदिग्ध लोग हैं? तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, आप हर चीज को आप कहते हैं साजिश साजिश साजिश। अरे कौन सी साजिश? तो भांडाफोड़ कीजिए ना साजिश का, आप कुछ भी नहीं। 26 जनवरी को जो होता है साजिश तो सामने आ रही है ना, रोज सामने आ रही है मैम, रोज सामने आ रही है। लाल किले पर कोई दूसरा परचम, कोई दूसरा झंडा लहराना, ये साजिश नहीं है। हिंदुस्तान के किले पर आपको गुस्सा नहीं आया? आपको गुस्सा नहीं आया? देश के किले पर ऐसा था कि जैसे बाहर से आए हुए हमलावर हो, जैसे अंग्रेजों के जमाने में बहादुर शाह जफर का किला फतह किया गया था, लाल किला, वैसा मंजर था। आपको गुस्सा नहीं आया? ये साजिश नजर नहीं आती? एक अगर आगे जाकर के दीप सिंधु चलेगा तो दीप सिंधु को पकड़िए ना, आज तक दीप सिंधु नहीं। तो आप तो किसान आंदोलन बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये किसान है, इसमें कोई खालिस्तानी नहीं है, इसमें कोई आतंकवादी नहीं है, इसमें कोई बाहरी ताकत नहीं है, और जब इस तरह की बात आती तो कहते वो हमारे लोग नहीं है। दीप सिंधु दिखाई नहीं देता है, वो मिल नहीं रहा है, वो कहाँ खो गया अचानक पूरे देश के अंदर, वो आपको ढूंढने नहीं मिल रहा है। कहाँ है आपकी इंटेलिजेंस, कहाँ है आपका LIU, कहाँ है आपकी दिल्ली पुलिस? तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैडम आप ही तो है, काम नहीं करते। जो आग में घी डाल रहे हैं, बस अब जरा पूछिए कि उन नेताओं का क्या करें जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे जाते हैं अलीपुर के SHO के आपके ही साथ में नेता थे, अकाली दल था जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल, उनको भी आप नजरअंदाज कर देते हैं। वो लोग आपको समझा रहे थे कि भाई समझ लीजिए किसानों की प्रॉब्लम्स हैं, इनको अनदेखा मत कीजिए। तब आपने उनको भी नहीं देखा, उनको भी साइडलाइन कर दिया, वो भी रिजाइन करके चले गए। अरे भाई किसी क्योंकि सरकार को डर नहीं है ना मैडम, सिर्फ वोटों के लिए सरकार नहीं चल रही है, किसके लिए सरकार चल रही है? हिंदुस्तान के लिए सरकार चल रही है। तो आइए ना, आप अहंकार में आकर के अंधे मत बनिए। हर चीज को आप साजिश का नाम देकर के इंटरनेशनल साजिश, इंटरनेशनल कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। पहले जब मुस्लिम बैठते थे तो उनको आप पाकिस्तानी बताते थे, आज आप यहाँ पे किसान बैठे तो उनको आतंकवादी बता देते। अरे कुछ तो शर्म कीजिए ना। आप पूरे साजिश में साजिश, पूरा देश एक जो हो चुका है, आप बौखलाए हुए हैं क्योंकि सारा जो किसान है वो आज आंदोलन कर रहे हैं और बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज को आप नेगेटिव दिखाएंगे, किसी की बात आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किस तरह के लोग हैं, किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह की पुलिस है? आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सारी विफलता जो है वो किसानों के सर पे फोड़ दीजिए, आम नागरिक के सर पे फोड़ दीजिए, फिर आम नागरिक को परेशान कीजिए कि भाई किसान बैठे ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, आप सही सवाल उठा रही हैं, आप सही कह रही हैं कि किस तरह की पुलिस है। मैं इसका जवाब पूजा श्री जी से लूंगा। पूजा जी वो सही कह रही हैं कि किस तरह की पुलिस है। लाल किले में हुजूम उमड़ता है और पुलिस वालों को पीटा जाता है, पुलिस वाले किस तरह से खाई में कूद कर अपनी जान बचा रहे हैं, किस तरह से उन पर जुल्म हुआ। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्शन था कि लाठी न चलाई जाए, लाठीचार्ज न किया जाए, बल प्रयोग न किया जाए? जी बिल्कुल। सवाल देखिए, मैं भी यही पूछती हूँ, किस तरीके की पुलिस है? देखो हाथ में है डंडा शक्ति, फिर भी उठा नहीं सकते हम शक्ति। हाँ, किस तरीके की पुलिस है कि अपना जान बचाने के लिए दोनों हाथ खड़ा कर देती है कि हमारे देश में दंगा ना फैल जाए। तो कुछ जो चोर लोग हैं वो दंगा फैलाना चाहते हैं। किस तरीके की पुलिस है जो खुद का हाथ कटवाती है फिर भी हमारे तिरंगे को ऊपर लहराता हुआ देखती है? किस तरीके की पुलिस है? सही बात है ना, किस तरीके की पुलिस है? पूछना चाहिए ये सवाल कि गोली क्यों नहीं चला दी। हाँ, लोग चाहते थे गोली चल जाती, दंगा ही भड़क जाता, जो हमने देखा था पहले उस तरीके की घर घर में खूना खराब हो जाता। इस तरीके की पुलिस है। वासुदेव कुटुंबकम जो वाली जो हमारी नीति है ना, उससे लोग जो है ना खलबलाए हुए हैं अंतरराष्ट्रीय पटल पर। हमारा कहीं चेहरा अच्छा ना हो जाए। हम 100 देशों के साथ जो आज कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन भेजने वाले हैं, उसमें हमारा छवि ना खराब हो जाए, उसमें हमारा छवि सही ना हो जाए। इस वजह से लोग चाह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर किस तरीके से भारत को तोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस पे आइडेंटिफाई तो मैडम कर लिया गया है, छुपे नहीं छुपाए जाओगे, गुनाह नहीं छुपाया जाता है। कुछ देर तक छुपाए जाओगे, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जो भी लोग हैं कब तक छुपकर बैठेंगे? जहाँ भी छुपकर बैठे हैं निकाले जाएंगे मैडम, निकाले जाएंगे। चिंता मत कीजिए। आप पाकिस्तान की बोली मत बोलिए, आप पाकिस्तान की बोली मत बोलिए, आप खालिस्तान की बोली मत बोलिए, आप चाइना की बोली मत बोलिए। आप टैक्सिक हो चुके हैं, टैक्सिक हो चुका है मैडम। पुलिस ने अगर गोली चला दी होती ना तो कितना खराब पूरे देश में हो गया होता। अरे सलाम करो उस पुलिस को जिसने डंडा
गोली फरसा भाला खाया और गोली नहीं चलाई, दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपना सर कल्याण करने के लिए सर दे दिया। अरे इस तरीके की पुलिस है, अरे किस तरीके के किसान, हमारे किसान ये हो ही नहीं सकते जो हमारी महिला पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाया। मैं नहीं मानती कि हमारे देश के किसान है, ये हमारे देश के किसान नहीं है, ये खालिस्तानी के द्वारा भेजे गए कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान के रूप में आकर हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये किसान नहीं है, तैयार हूँ जो हमारे ही देश के जवानों पर हथियार चलाने को तैयार हूँ। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैडम आप मत पूछिए कि किस तरीके की पुलिस है। ठीक है प्रियंका जी सवाल आपसे ही करूंगा कि किसान तो हो नहीं सकते, जिस तरह से आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से पिछले दिनों हुआ है, तलवारों से हमला करना, पुलिस वालों को मारना, ट्रैक्टर का स्टंट करना, जिस तरह से आपने देखा होगा 26 जनवरी को आरटीओ की वो तस्वीरें, तो क्या ये किसान थे? आप मानती हैं कि वो किसान थे? हर सिचुएशन की जांच होनी चाहिए। हर सिचुएशन का दो पॉइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप एक पक्ष सुनेंगे और एक पक्ष नहीं। आपने वीडियो देखा, मेरे पास कितनी सारी ऐसी वीडियो है कि वहां पर जो निहत्थे किसान थे उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे। अब आप जब निहत्थे किसानों के ऊपर कुछ मारेंगे या डंडे बरसाएंगे तो क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे? तो हर एक पक्ष को आपको सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। देश के अंदर डेमोक्रेसी है, हर एक पक्ष की जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी डेमोक्रेसी है ना, तभी तो मैम 71 दिन हो गए। फांसी चढ़ा दीजिए ना, डेमोक्रेसी है तभी तो 71 दिन हो गए मैम। वो तो गायब है। मुझे बताइए ना, आप एक बताइए, दीप संधू क्या इतना बड़ा टेररिस्ट हो गया कि वो पकड़ में नहीं आएगा? वो कहाँ गायब है? क्योंकि फोटो वायरल है, किस किस लोगों से उसके संबंध है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है। आप लोगों को ये साजिश नहीं दिखती है, आप लोगों को किसानों की साजिश। आप ये सोच रहे हैं कि किसान चले गए वहां रिहाना को कहने की भाई आप हमारे सपोर्ट में कर दो। अरे कौन रिहाना? बेचारों को पता भी नहीं है कौन रिहाना। अब कोई ट्वीट कर देता है तो करने दीजिए। आज अपोजिशन को कहते हैं कि अपोजिशन इतना वीक है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे पिताजी को, अम्मा जी को नहीं पता रिहाना कौन है। किसान कहाँ से चले गए? पड़ गए, आज प्रियंका गांधी के पीछे पड़ गए, आज दूसरे अपोजिशन के पीछे पड़ गए। भाई वो तो इतना वीक था, वो तो कमजोर है, तब तो किसान आज बॉर्डर्स पे बैठे। अगर वो स्ट्रांग होता तो हमें बैठने की जरूरत क्या पड़ती ना, वही हमारी आवाज बन जाते। जब हमारे अपोजिशन इतनी खराब है, उनके अंदर दमी नहीं है, तभी तो हम लोगों को मजबूर होकर के आज ठंड में बैठना पड़ रहा है, तभी तो हमारे महिलाएं और बच्चे वहां पर बैठे, तभी तो शहीद हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें करके क्या साबित करेंगे आप लोग? आप लोग तो किसान को किसान नहीं मानने को, उनको भी आप कह देते हैं कि ये तो नकली किसान बैठे। अरे तो भाई कैसे दिखाए? हर किसी को आप सर्टिफिकेट और अपना वो दिखाना पड़ेगा। हमारे साथ प्रीति पांडे जी भी लगातार बनी हुई। प्रीति जी आपसे सवाल है, प्रियंका जी तो मान नहीं रही कि ये कोई इंटरनेशनल साजिश है। वो कह रही कि किसान है, किसान अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर तीनों कानून के खिलाफ बैठे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और उनकी मांग मान ली जाती है, वो हट जाते हैं, कोई साजिश इसमें नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इंटरनेशनल साजिश नहीं है तो क्या देश का अपोजिशन भी इसमें साजिश कर रहा है, हवा दे रहा है इस तहरीक को, इस आंदोलन को? अब्बास साहब देखिए, अगर आप ग्रेटा के जो उसने टूल किट अपलोड किया गलती से और जो उसको जो पकड़ा गया जिसकी वजह से उसका पर्दाफाश हुआ, प्रियंका राणा जी को भी उसको पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक एक शब्द, एक एक लाइन मैं आपके डिबेट से पहले पढ़ के आई हूँ। एक चीज जो उन्होंने कही पिछले 1-1.5 महीने से, जो जो डेट्स दी कि कब कब भारत दूतावास को घेरना है, दूतावास घेरा गया। 26 जनवरी को जो उन्होंने कहा तांडव, वो 26 जनवरी को हुआ। 6 फरवरी को जो उन्होंने कहा वो अभी होने वाला है, जिसकी वजह से आज होम मिनिस्टर साहब ने संसद में ही अहम बैठक बुला ली, जिसमें अजीत डोभाल साहब भी थे, जिसमें आईबी के भी चीफ थे, जिसमें दिल्ली कमिश्नर भी थे, सारे लोग थे। देखिए इंटरनेशनल साजिश तो हम लोग बहुत दिनों से कह रहे, जब इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन आया लोगों को काजू किशमिश खिलाने के लिए, गुरचरण सिंह बनवैत की जैसे एंट्री हुई, तब से आपका जी तो तब से चिल्ला रहा है, 2 महीने से आप लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं, इनको नहीं सुनाई देगा। इसमें पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान, अंडरवर्ल्ड, दुबई, सबके कनेक्शन है, तभी एनआईए की जांच शुरू हुई है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, देखिए कार्ड खेलते हैं। जैसे जब हम लोग जिहादी बोलते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये हर मुसलमान को ये बोलते हैं कि देखिए हम मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए अब्बास साहब, इस पूरे भारत में कौन ऐसा है जो कलाम साहब के खिलाफ बोल सकता है? विश्व का नहीं, भारत का, पूरे विश्व का हर व्यक्ति अपने दिल में कलाम साहब को लेके चलता है। विश्व में, भारत में हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी सिख के खिलाफ नहीं बोल सकता, भगत सिंह के खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये कलाम वर्सेस कसाब,
को एक कर देते हैं, ये भगत सिंह वर्सेस खालिस्तानी को एक कर देते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं देखो देखो ये तो किसानों के खिलाफ है, ये तो हर सरदार हर सिख को ये खालिस्तानी कह रहे हैं। इनको खालिस्तानी मतलब ही नहीं पता, इनको तो यही नहीं पता कि विश्व में खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा है, ये जानते ही नहीं। भिंडरावाला को लोग अपना सुपर हीरो और आइकॉन मान रहे हैं, धीरे 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 धीरे, इनको ये पता ही नहीं है ये साजिश चल रही है, ये जानते ही नहीं है। देखिए आप इंटरनेशनल तब लड़ेंगे जब आप भारत के जयचंदों से लड़ेंगे। अब आप देखिए ये रिहाना को और ग्रेटा को और मियां खलीफा की तो वकालत करते हैं। अभी जो प्रियंका राणा जी बोल रहे हैं, उदित राज जी का ट्विटर शाम का चेक करिएगा, उन्होंने एक मैसेज किया। उदित राज आप जानते होंगे कांग्रेस में है, पहले बीजेपी से साथ नहीं थे। उन्होंने रिहाना का धर्म और जाति भी देख लिया, इन्होंने कहा कि रिहाना भी दलित महिला है इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये कांग्रेस के नेता है, रिहाना में भी दलित लड़की उन्होंने ढूंढ ली, रिहाना के पीछे पीछे भागे। लेकिन लता मंगेशकर जी ने अब जब देश की जो कोकिला कही जाती है, जिनको लोग मतलब दंडवत प्रणाम करते हैं, अगर वो अपनी राय रख रही है तो इसी कांग्रेस ने कहा कि लता जी की राय मायने नहीं रखती, लेकिन रिहाना की राय मायने रखती है। मियां खलीफा, मुझे तो डर है, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वायनाड और रायबरेली से ये प्रत्याशी घोषित कर दें। ये प्रधानमंत्री के विरोध में इतना पगला चुके हैं कि ये देश विरोधी कब हो गए इनको पता ही नहीं चला। अन्नदाता के खिलाफ तो अब्बास साहब कोई नहीं है, कौन बिल्कुल हो सकता है? अभी बिल्कुल, देश के किसान के खिलाफ कोई नहीं है, किसान की मांग के साथ सब है, किसान जो मांग कर रहे हैं उसका हल निकलेगा। सरकार भी बातचीत कर रही है, कितनी दौर की बातचीत हो चुकी है, अफसोस ये कि कोई हल नहीं निकला। प्रियंका जी, सवाल इसलिए उठते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल साजिश है कि जब किसान आंदोलन में शर्जील इमाम की रिहाई की मांग होती है, उमर खालिद की रिहाई की मांग होती है, जब किसान आंदोलन के बीच से ये आवाज़ जाती है कि फला तारीख को इंडिया गेट पर अगर खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा तो इतने करोड़ इनाम दिए जाएंगे, जब इस तरह की बातें होती हैं तो सवाल उठते हैं, शक शुबहे होते हैं, साजिश की बू आती है कि इसमें इंटरनेशनल ताकतें इन्वॉल्व हैं। देखिए अब्बास जी, मैं खुद बॉर्डर्स पे रहती हूँ और हर बॉर्डर पे मेरे जो भाई किसान भाई हैं वो बैठे हुए हैं और हम लोग रोज टच में रहते हैं एक दूसरे के, और बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट वहां पर ना आए जो इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त हो। इस तरह के लोगों को जो हमें लगता है कि कोई ऑपोजिशन का है, उनको तो मंच भी नहीं दिया जाता है। तो दीप संधू जैसे लोग तो बाहर से बाहर होकर के चले जाते होंगे, वहां पर मंच किसी को नहीं दिया गया। तो और मंच से ना तो कभी हिंसा का कोई संदेश गया है, ना कोई वहां पे जो आम किसान है जो अपनी मजबूरियों में वहां पर आप सोचिए, एक गरीब किसान, उनका परिवार एक एक महीने की बच्ची को लेकर के भी बैठा हुआ है। तो आप लोग, मेरे ख्याल से उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। मेरे साथ पूजा श्री जी भी इसमें ऐड करना चाहूंगी जी। किसान नेता पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने, जैसे राकेश जी कहते हैं, आप उनके अगर वीडियोस देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि लठ और लाठी लेके आना, किसी भी झंडे के आंदोलन झंडे के लिए लेकर आना। आप लोग ट्विस्ट मत कीजिए, हर चीज में साजिश और एजेंडा मत घुसाया कीजिए। झंडे के लिए बोला गया था कि झंडे के साथ और कीर्ति पांडे जी एक बात मैं एक चीज जोड़ दूं, हम लोग आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो समझ लीजिए। उन्होंने कहा था कि लठ और लाठी उसके अंदर झंडा लगाना है, उसके लिए लेकर आइए, मारने पीटने के लिए नहीं कहा है। मैडम जी सुन लीजिए, जिस दिन मारने पीटने के लिए कहेंगे तो सीधा ठोक कर कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे चुप करके। तिरंगे में झंडे में कुल्हाड़, आप बिल्कुल क्या तलवार और लाठी लेकर आना, आगे समझदार हो, समझ गए ना, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये क्या था? वैसे भी लेकर चलते हैं क्या था, जरा मुझे बताएं आप। आगे समझ गए ना, समझदार हो, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये क्या था? कोई बड़ी बात नहीं है, डंडा लाठी लेकर के उसको इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। नहीं, मुद्दा लाठी का तो पूरा मुद्दा बन गया 26 जनवरी को। मैम, जब किसी को झंडा लाने के लिए कहा जाएगा तो सही बात है कि झंडे के साथ डंडा रहता ही है, स्पेशली अगर डंडे, लाठी और लठ की बात की जाएगी तो सवाल उठेंगे इस पर भी। और ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये सब लोग देखते नहीं है क्या? तो आप उदित राज की राजनीति करते हैं और दूसरों को ध्यान देते हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही करोगे ना। अपोजिशन भी वही कर रहा है जो आपने किया, आप भी तो यही षड्यंत्र करते थे। और रही बात पुलिस की, पुलिस को आज आप लोग इतने ज्यादा महान बता रहे हैं। हाथरस में क्या हुआ नहीं देखा क्या? रात को एक लड़की को जला दिया जाता, पीड़िता को जला दिया, तब आप लोग कहाँ थे? तब तो आप पीड़िता को ही दोषी साबित करने में लगे हुए थे, उसके परिवार को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आज से पहले आपको नहीं पता कितने केस ऐसे हैं? लव जिहाद के अंदर मुश्किल से 2 केस ऐसे हैं जिसमें लड़की मानती है कि हाँ लव जिहाद हुआ। ठीक है मैम। प्रियंका जी, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया कि किसान आंदोलन में शर्जील इमाम की रिहाई की मांग का क्या मतलब था, इसका जवाब नहीं मिला मुझे।
किसान आंदोलन में उमर खालिद की रिहाई का मांग का मतलब क्या था, इसका भी जवाब नहीं मिला। मेरे साथ पूजा श्री जी भी मौजूद हैं। पूजा श्री जी, आपसे सवाल है कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो होम मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने कहा था कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इसका याद कराया था उनको, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से संज्ञान नहीं लिया गया, कदम नहीं उठाया गया। देखिए, ये एक जांच की विषय है और इस पर जरूर जांच होना चाहिए कि ऐसा, देखिए उसके बाद सरकार के तरफ से और भी चीजें आई थी, बहुत सारी 300 ट्विटर हैंडल हैं, वो बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे हैं और खालिस्तानी संगठन है जिन्होंने किसान को पैसे दिए हैं। ये बात भी मैं पुख्ता, खैर अभी मैडम जी चिल्लाएंगी लेकिन मैं बोल देती हूँ कि पढ़कर आइएगा मैडम जी, ये हमारे लिस्ट में है, हमारे पेपर में है, जो हम सरकार के पास खुफिया एजेंसी है उन्होंने बताया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिस पर सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और मैं इसको बोलती हूँ कि इस मूवमेंट से सभी का दिल जुड़ा हुआ है। लेकिन जब खालिस्तान की बात आ जाती है तब कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी ये सवाल आता है कि आइडियोलॉजी से लड़ाई, सरकार से लड़ाई है, लेकिन देश के खिलाफ लड़ाई तो हो गई, ये बहुत ही खराब बात है। देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए थी। आइडियोलॉजी से आप लड़िए, आप सरकार से लड़िए, कोई मोदी को पसंद करे, कोई मोदी को नापसंद करे, कोई बात नहीं है, पर देश के खिलाफ लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि बोलने की आजादी है, जी बिल्कुल, धरना प्रदर्शन करने की आजादी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सरकार को ये बताते हुए झाड़ लगाते बोला था कि जब तक धरना करना चाहे करें, धरना प्रदर्शन करने की आजादी। ठीक है, दोनों प्रियंका जी पूजा जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मतलब ये नहीं होता है, बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश के खिलाफ बोलिए। फेडरलिज्म, आपको अगर आजादी दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो देश के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं दी गई है। दूसरी बात, आप अगर जो बात कर रहे हैं कि हमने जो है मंच साझा नहीं किया, मैं बहुत से ऐसे नाम है जिनसे मैं पॉलिटिकल पार्टी वहां पे गए हैं और अभी हाल फिलहाल में आप संजय राउत की बात कर लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने सम्मान पत्र में लिखा था, कुछ सम्मान आता है, उनका कोई पत्रिका आती है, उनमें उन्होंने जिस तरीके से बातें लिखी थी, उसके बाद वो खुद गए हैं, मिले हैं, राकेश टिकैत से मिले हैं, तो उन्होंने भी साझा किया है। खासी खास आज आप एनसीपी की बात कीजिए, डीएसपी की बात कीजिए, टीएमसी की बात कीजिए, अकाली दल की बात कीजिए, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग हैं ना, तो वो जाकर के अगर किसी को समर्थन देते हैं तो क्या बुराई है? मैं कहती हूँ किसान का कोई भी समर्थन करता है, आप लोगों को परेशानी हो जाती है, वो सब आपको देशद्रोही साबित हो जाते हैं। तब बात कीजिएगा, बोल लेने दीजिए। मैडम बोलती है कि हमने साझा नहीं किया मंच, अरे बहुत से जिन्होंने साझा किया आपके साथ मंच, आप कैसे नकार दीजिएगा? आपके पास कह रहे कि नहीं, पुलिस अगर जो भी करती है, डंडे मारती है तो भी सही है, वो किसी को भी उठा करके। ठीक है, हमारा वक्त खत्म हो गया। प्रीति जी अभी चाह रही थी बोलना, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मोहतरम मेहमानों ने इस अहम मौजू पर शिरकत की और अपने अपने अफकार, अपने अपने ख्यालात और अपने अपने नज़रियों से लोगों को वाकिफ़ कराया। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और साथ ही देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट zeesalam.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं।